बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज जो ख़बरें शोबिज़ की दुनिया से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो 2 मशहूर शख्सियात के हवाले से हैं। एक तो हुमायूँ सईद के बारे में और एक आयशा उमर के बारे में। हुमायूँ सईद और आयशा उमर दोनों ने अपने माज़ी से मुतल्लिक़ अपनी वो ज़िंदगी जो शायद लोगों को इतनी मालूम नहीं होती, उससे मुतल्लिक़ कुछ बातें शेयर की हैं। ज़िंदगी के वो पहले प्यार जो उनके थे और जो उन्होंने उन चीज़ों से सीखा और जब वो उस फ़ेज़ से गुज़रे तो उनके साथ क्या हुआ था, किस तरह से उन्हें धोखा मिला था, इन दोनों की ज़िंदगियों के इन मुख़फ़ी जो पहलू हैं, उनसे ज़रा पर्दा उठाते हैं, चूँकि उन्होंने खुद भी पर्दा उठाया है, हम कौन होते हैं किसी का पर्दा फ़ाश करने वाले। लेकिन पहले आ जाते हैं ज़रा आयशा उमर की तरफ। अदाकारा आयशा उमर जो है, उन्होंने रिसेंटली जहाँ पर आपको याद होगा कि आयशा उमर ने पहले भी कुछ चीज़ें शेयर की थी, जिन दिनों मी टू बहुत ज़्यादा चल रहा था और जब मीशा शफ़ी ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि किस तरह से उनको हिरासा किया गया और उस पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर मी टू जो है वो ट्रेंड करना शुरू हो गया था और उस वक़्त लोगों ने बहुत सी अपनी स्टोरीज़ जो है वो शेयर की थी। तब आयशा उमर भी सामने आई और आयशा उमर ने कहा कि 15 साल पहले जब वो सिर्फ़ 23 साल की थी, तब उनके साथ क्या कुछ हुआ था शोबिज़ इंडस्ट्री में, जब उन्हें दुनिया का इतना पता नहीं था और अपनी से दुगनी उम्र के मर्द ने किस तरह से उनको हरास किया था और कई सालों तक वो कहती हैं कि वो उनके हाथों एक्सप्लॉइट होती रही क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में आई, उन्हें नहीं मालूम था कि चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है। जब उनसे कहा गया कि आप उसका नाम बताएँ, तो उन्होंने कहा कि मैं नाम अभी नहीं ले सकती। यहाँ तक कि उनको एक कैंपेन थी, एडवर्टाइज़मेंट कैंपेन थी और बहुत ज़्यादा अच्छा पे कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आप उस शख्स का नाम बताएँ और उसका नाम लें, तो उन्होंने उस वक़्त इनकार कर दिया। वो कहती हैं कि वो एड भी उस वक़्त मेरे हाथ से निकल गया था। अब एक बार फिर से आयशा उमर ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे पहलू जिसमें वो हिरासा तो हुई, लेकिन साथ ही साथ जो उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया एक रिश्ते में रहते हुए, उस बारे में इंकिशाफ़ किया। ये तमाम बातें करते हुए मैं ज़रूर एक बात क्लियर करती चलूँ क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर कहते हैं कि मेहरीन ये आप उनकी इन चीज़ों के बारे में जब बताती हैं तो ये चीज़ें बहुत लोग ईज़ी लेने लगते हैं कि जैसे ये कोई अच्छी बातें हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इन चीज़ों को मैं प्रमोट हरगिज़ नहीं करती, बल्कि मैं कहती हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुज़ारना चाहिए। सेकेंडली मतलब आफ्टर सेइंग दैट मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि ये खबरें हैं, खबरों की दुनिया है, लोग शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और इस खबर को शेयर करने के पीछे भी एक वजह है, वो भी आपको खबर सुनते हुए पता लग जाएगी। आयशा उमर कहती है कि मैं जब कम उम्र थी, जब मैंने सिर्फ़ ग्रेजुएशन की थी, मैं अपने साथ होने वाले नामुनासिब रवैये और नारवा सलूक पर को समझ ही नहीं सकी। मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो कहती हैं कि जिस लड़के से उनका ताल्लुक था ग्रेजुएशन के बाद, वो कहती हैं मैं उससे मोहब्बत करती थी और वो मोहब्बत के नाम पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाता था और कई बार, एक बार नहीं कई-कई बार। वो कहती हैं कि चूँकि उस वक़्त वो कम उम्र थी, उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और जिस वजह से वो तशद्दुद करता था, वो आखिर में उसको यही तौजीह देता था कि ये तो मैंने मोहब्बत में किया, ये तो मैंने मोहब्बत में ऐसा किया, तुम किसी और को देखती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि जब उनका बॉयफ्रेंड उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता, तो उसके बाद वो उससे माफ़ी माँगता और अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करता और फिर कहता कि उससे बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी और से बात करे, कोई और उन्हें देखे। तो वो कहती हैं कि ऐसी बातों को सुनकर मुझे ये लगता था कि यही सच्चा प्यार होता है। यहाँ पर मैं रुकूँगी और मैं बताऊँगी कि मैंने ये बात क्यों की। हमारी बहुत सी बच्चियाँ जो हैं, कम उम्री में, बेवकूफ़ी में, नादानी में जो गलत हरकत कर जाती हैं या गलत कदम उठा लेती हैं और उसके बाद कई दफ़ा आप लोग एब्यूज़िव रिलेशनशिप में रहते हुए ये समझते हैं कि ये मोहब्बत है, प्यार है और कई दफ़ा लड़कियाँ इन सब के बावजूद शादी का इरादा कर लेती हैं। लेकिन शादी के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि एब्यूज़िव रिलेशनशिप जो है ये कोई मोहब्बत, प्यार नहीं था, ये बल्कि ज़िंदगी भर का रोग होता है। एक शख़्स जिसकी आपकी तबीयत और फ़ितरत पता लग जाए तो फिर मैं समझती हूँ कि उससे तो फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। अगर आपको शादी से पहले ऐसा मौका मिल जाता है तो। वो कहती है कि ये जो इनका बॉयफ्रेंड था काफ़ी अरसे बाद उन पर दोबारा तशद्दुद करता था। यानी कि एक बार अगर मारता था, तो फिर फ़ौरन ही दोबारा नहीं मारता था, बल्कि उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी और उसके बाद एक लंबे टाइम के बाद दोबारा से वो उनको मारता था और उनके ऊपर तशद्दुद करता था, जब वो पहले तशद्दुद को भुला चुकी होती थी। वो कहती हैं कि वो तशद्दुद करने वाले लड़के से ताल्लुकात में इस कदर करीब जा चुकी थी कि उसकी शादी तक होने वाली थी, लेकिन फिर ऐसा ना हुआ। अब वो कहती है कि मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उस तशद्दुद करने वाले शख्स से मेरी शादी ना हुई। फिर वो कहती है कि लड़की की ज़िंदगी अच्छा, फिर कुछ बातें उन्होंने और शेयर की, मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, फिर हुमायूँ सईद की तरफ आऊँगी और उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं, कुछ अपने पहले क्रश और कुछ अपनी पहली मोहब्बत के बारे में कि जिसके ख़त्म होने पर वो इतना रोए थे अपने दोस्तों के सामने कि उनके दोस्त भी उनको देखकर रो पड़े थे। 1 साल तक हुमायूँ सईद बताते हैं कि मैं इस पर रोता रहा था। अच्छा, अब ज़रा आ जाती हूँ यही बात मैं ज़रा बताना चाही थी क्योंकि इनके वालिद जो है बहुत ही कम उम्री में इंतकाल कर गए थे और अदाकारा कहती हैं
कि मैं चूँकि मैंने अपने वालिद को तो देखा नहीं था करीब से, और एक वालिद और वालदा का जो एक रिलेशनशिप होता है, जो घर में किस तरह से सलूक होता है, किस तरह से रहा जाता है, किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाता है, तो वो चीज़ें मैं कभी देख नहीं सकी हूँ। और मैं समझती हूँ कि मुझे इन चीज़ों की इतनी समझ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी ज़िंदगी में आपके वालिद हो, और आपके वालिद जो है उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। ये आयशा उमर का कहना था। अब ज़रा आ जाते हैं हुमायूँ सईद की तरफ। हुमायूँ सईद जो है इंडस्ट्री के अंदर एक दिल फेंक, अब नौजवान तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन दिल फेंक शख्सियत के हवाले से जाने जाते हैं, और लोग कहते हैं कि बहुत ही आशिक मिजाज हैं। यहाँ तक कि मायरा खान ने एक दफ़ा कहा कि जब मेरा इनके साथ एक प्रोग्राम था, बिन रोए मेरे ख्याल से ये कौन-सा ड्रामा था, जिसमें वो कहती हैं कि मुझे इनके साथ शूटिंग करनी थी, तो एक दफ़ा मुझे कहीं इनके साथ बाहर जाना था, तो मैंने इनको जाते हुए कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बड़े आशिक मिजाज हैं, तो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहती हैं कि आगे से हँस पड़े, और उन्होंने हँसकर कहा कि मैं लोगों के पीछे नहीं जाता, बल्कि लड़कियां मेरे पीछे आती हैं। एनीवे, ये तो एक मैंने हल्के नोट पे बात की। अब मैं ज़रा आ जाती हूँ उस ताल्लुक की तरफ और उस वाक़ये की तरफ ज़िंदगी का, जो हुमायूँ सईद ने शेयर किया अपने माज़ी से। जब माज़ी में उनको एक लड़की से बहुत ही मोहब्बत हो गई थी, वो मोहब्बत इश्क में बदल गई थी, और उसके बाद जब वो इश्क किरची-किरची हुआ, तो फिर उनको वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ ना आया, मैं बहुत रोया, और मुझे लगता था जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन दुनिया ख़त्म नहीं होती है, दुनिया आगे चलती है और आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। अच्छा, अब हुमायूँ सईद से जब उनके क्रश के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरा पहला क्रश जो था, वो अदाकारा महानूर बलोच थी। फिर वो कहते हैं उसके बाद मेरा कोई क्रश नहीं रहा, लेकिन लड़कियां तमाम अच्छी लगती हैं जो अच्छी होती है। एनीवे, वो कहते हैं कि मैं यकतरफा मोहब्बत थी मेरी पहले, लेकिन कम उम्री में थी, और बाद में वो दो तरफा मोहब्बत भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। अब कैसे धोखा दिया? वो कहते हैं कि शादी से कम उम्री में वो जिस लड़की से प्यार करते थे, उन्हें वो ड्राइविंग सिखाते थे। ड्राइविंग सिखाने के साथ साथ वो गाड़ी पर उन्हें साहिल समंदर पर भी ले जाया करते थे। वो लड़की अपने घर वालों को कहती थी कि उसे हुमायूँ सईद जो है वो पसंद है। फिर वो कहते हैं कि बाद में एक दिन उस लड़की ने उन्हें आकर कहा कि वो उनसे नहीं, बल्कि फलाने लड़के से मोहब्बत करती है। तो वो आके उनको कहती कि मैं आज से उसकी हो गई हूँ, और उसने अपना रास्ता बदल लिया। वो कहते हैं कि मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा, और लड़की की जानिब से दूसरे लड़के का हाथ थामने पर मुझे बहुत दुख हुआ, और एक दोस्त को जब मैं ये बात बता रहा था, तो मैं इतना रोया कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ रो पड़ा। और पहली मोहब्बत में धोखा मिलने के बाद वो कहते हैं वो 1 साल तक रोते रहे, फिर उन्होंने उस लड़की को भुला दिया। तो जनाब, ये 2 खबरें थी शोबिज़ की दुनिया से, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह और मज़ीद खबरों के साथ आऊँगी, ज़रूर बताइएगा। हल्की-फुल्की खबरें और ये शोबिज़ से रिलेटेड खबरें आपको कैसी लगती हैं? इनमें आप कुछ बदलाव भी चाहते हो तो ज़रूर बताएँ। आप लोग के सजेशन सर आँखों पर अच्छा लगता है, जानना चाहिए हमें भी, और आपके मुताबिक हमें भी खबरें आप तक पहुँच जानी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।